हेलो स्टूडेंट, आज हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी प्रकाश के परावर्तन के बारे में जानेंगे। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट किसे कहते हैं? व्हेन ए लाइट फॉल ऑन ए सरफेस इट गेट बाउंस बैक। This phenomenon of light is called reflection of light. ये ठीक उसी तरह है जब गेंद किसी दीवार पर मारी जाए और गेंद वापस लौट के चला आता है, ठीक यही घटना होती है when the light fall on that surface and it get bounce back. इसी घटना को हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। ठीक है। When the light fall on a surface and it bounce back, this phenomena of light is called reflection of light. इसी घटना को हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। The state of reflection is depending on the state of the surface and the nature of material. यानी कि परावर्तन जो होती है, जो रिफ्लेक्शन होता है, वह किस प्रकार का होता है, कैसे होता है, यह निर्भर करती है कि उस सतह की स्थिति क्या है, यानी स्टेट ऑफ द पॉलिश, नेचर ऑफ मटेरियल, उस मटेरियल की नेचर क्या है, प्रकृति क्या है। सो इसी पर वह निर्भर करता है। द स्टेट ऑफ रिफ्लेक्शन इज डिपेंड ऑन द स्टेट ऑफ सरफेस एंड नेचर ऑफ मटेरियल। ठीक है। जब किसी वस्तु पर प्रकाश पड़ता है तो उससे रिफ्लेक्शन किस प्रकार होगा, कैसा होगा, यह निर्भर करती है स्टेट ऑफ द पॉलिश, यानी उस सरफेस की स्थिति के ऊपर कि वह पॉलिश कितना है। हम दूसरे शब्दों करें, स्टेट ऑफ रिफ्लेक्शन इज डिपेंड ऑन द स्टेट ऑफ द सरफेस, यानी वह सरफेस पॉलिश है या नहीं, एंड द नेचर ऑफ द मटेरियल, और उस मटेरियल की प्रकृति की। इफ द मटेरियल इज द एब्जॉर्बेंट ऑफ द लाइट, तो उससे प्रकाश का रिफ्लेक्शन न्यून होगा, सबसे कम होगा, नहीं के बराबर होगा। इसलिए यह नेचर ऑफ मटेरियल पर भी डिपेंड करता है। तब उस स्थिति के हिसाब से, यह जो है उसके हिसाब से, तब रिफ्लेक्शन को हम दो तरह से देखते हैं, यानी इसे दो कैटेगरी में हम बांट सकते हैं। रिफ्लेक्शन इज कैटेगराइज्ड इनटू, दो कैटेगरी में इसे बांटा जा सकता है। एक को कहते हैं इरेगुलर रिफ्लेक्शन, इरेगुलर रिफ्लेक्शन, यानी दूसरे शब्द में कहें तो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन कहते हैं, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। दूसरा कहते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन, रेगुलर रिफ्लेक्शन। The reflection is categorized into, यानी we can divide the reflection into category. First, irregular reflection, and second is the regular reflection. When
the light fall on a irregular surface. Irregular surface. Irregular surface मतलब uneven and rough. और क्या हो? खुरदुरा हो. The reflection takes place known as irregular or diffuse reflection. इसे हम कहते हैं डिफ्यूज रिफ्लेक्शन. जैसे जब इस पर लाइट पड़ती है, सपोज दैट द लाइट इज फॉलिंग, ये चली गई इसमें. लाइट जब इस पर फॉल करती है तो यह जो है ऐसे निकलती है. Such type of reflection is known as the irregular reflection. Irregular reflection do not constitute a pattern. यह किसी एक पैटर्न का निर्माण नहीं करती. रिफ्लेक्शन होता है तो यह किसी पैटर्न का, यानी कि जो रिफ्लेक्शन होती है खुरदुरे यानी कि अनइवन समतल के कारण, द रिफ्लेक्टेड लाइट गोइंग इन द डिफरेंट डायरेक्शन, यह जो है भिन्न भिन्न दिशाओं में चली जाती है, किसी एक पैटर्न से होकर रिफ्लेक्ट नहीं करती. ठीक है. व्हेन द लाइट फॉल ऑन a regular on a flat and a smooth surface, reflection takes place is known as regular reflection. ठीक है. जब लाइट जब किसी समतल चिकने सतह पर जब पड़ती है तो जो रिफ्लेक्शन होता है उस रिफ्लेक्शन को हम रेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं. चिकने समतल सतह जब लाइट पड़ती है तो उससे जो रिफ्लेक्शन होता है वह रिफ्लेक्शन जो है रेगुलर रिफ्लेक्शन कहलाता है. जैसे मान लीजिए ये कोई सरफेस है जो बिल्कुल चिकनी है, समतल है. ठीक है. तो इस पर जो लाइट पड़ती है वह एक पैटर्न का निर्माण करती है. ये एक पैटर्न का निर्माण करती है. ये रेगुलर रिफ्लेक्शन. ये कहीं देखें इसकी तरह नहीं है ना. इट कंस्टिट्यूट ए पैटर्न. ठीक है. यानी हम कहें रेगुलर रिफ्लेक्शन
constitute a pattern and also follow some rules, और कुछ नियमों का पालन भी करते हैं। ठीक है, तो इसी को हम कहते हैं रेगुलर रिप्रोडक्शन। जो मटेरियल होते हैं, जैसे हमने कहा कि इट इज द डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल। द मटेरियल आर ऑफ द 3 टाइप्स। ठीक है, मटेरियल हम इसको 3 तरह से कैटेगरी में बांट सकते हैं। इसे 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं। पहला हो गया ट्रांसपेरेंट, दूसरा हो गया ट्रांसलूसेंट, तीसरा हो गया आपका ओपेक। ये 3 भागों में बांट। ट्रांसपेरेंट, द मटेरियल which allow the whole light to pass through it is called transparent. जैसे एग्जाम्पल ग्लास हो गया, वाटर हो गया, यानी वह मटेरियल जो अपने से होकर संपूर्ण प्रकाश को जाने की अनुमति देता है उसे हम ट्रांसपेरेंट कहते हैं। जैसे ग्लास है, वाटर है। The material which allow a part of light to pass through it is called translucent. इसे हम क्या कहते हैं? ट्रांसलूसेंट। जैसे एग्जाम्पल ऑयली पेपर है ना, रफ ग्लास, यानी कि वह मटेरियल जो अपने से होकर लाइट के एक भाग को जाने की अनुमति देता है उसे हम क्या कहते हैं? ट्रांसलूसेंट कहते हैं। जैसे ऑयली पेपर है ना, रफ ग्लास यानी ग्लास जिसका एक सतह कुछ घिसा हुआ हो, खुरदुरा हो, उसे हम रफ ग्लास कहते हैं। ओपेक, द मटेरियल which do not allow the light to pass through it is called जैसे फूड हो गया, लकड़ी हो गई है ना, ब्रिक हो गया, ईंट हो गई। ठीक है ना, फिर से क्या आया? मेटल शीट हो गया, ये सभी चीजें जो है
यानी जो ओपेक है, लकड़ी है, ईंट है ना, मेटल शीट है, ये अपने से होकर लाइट को बिल्कुल जाने की अनुमति नहीं देता है, उसे हम ओपेक कहते हैं। ये जो है, इट डू नॉट कास्ट शैडो, ट्रांसपेरेंट से शैडो नहीं बनता। इट कास्ट द शैडो बट वेरी फीबली इंटेंसिटी। इससे जो शैडो कास्ट होती है वह बहुत फीबल इंटेंसिटी की होती है, ज्यादा विजिबल नहीं होता, बट इट कास्ट द इंटेंस शैडो। लेकिन ओपेक्स जो है, ओपेक पर जब लाइट पड़ती है तो इंटेंस शैडो हमको देखने को मिलता है। इसमें जो शैडो हमको देखने को मिलता है वह जो है फीबली इंटेंस होती है, बहुत कम, और इससे बिल्कुल ही नहीं देखने को मिलता है। तो दीज आर द 3 टाइप ऑफ द मटेरियल। क्लियर? जो एक चीज है, लाइट इज, सपोज दैट दिस इज द कैंडल, this is the candle, gives out the light. ये लाइट कैसे देती है? तो जरा देखें, in ever expanding circular form, जो इससे लाइट निकलती है, यह लाइट एक्सपेंडिंग अराउंड द सोर्स इन ए सर्कुलर फॉर्म, in a circular, in ever expanding radius. नोट दे देते हैं, नोट the light from the source propagate in medium in ever expanding circular form. In ever circular form, इसी रूप में यह फैलता जाता है। एंड दिस इज द वेव, और यही क्या है? वेव है। That's all. In the next session, I will talk about the reflection through the plane mirror. Thanks to you.